Welcome to Sandhya Flex. I am Mithilesh Chaudhary. Today explain the vibrating screen rubber beading. Vibrating screen rubber beading is a widely used to avoid the metal to metal contact. It helps in improve the services life of the vibrating screen by absorbing the damping vibration. What is the vibrating screen beading used? Vibrating screen are a equipment used to separate and transport granulated material in the various process throughout the mining, agriculture, pharmaceuticals, food and chemical industries. And what is the advantage? What are the advantage of us vibrating a screen? Improve the processing and the material quality. Lower operational cost. Lower operational cost. Less maintenance and downtime. Higher screening efficiency. Benefit of vibrating a screen. Which screen also known as the vibrating screen? How to choose a vibrating screen? How many types of vibrating screen are there? How does a high frequency screen work? After high frequency screen utilize high speed vibration from 3600 to 4200 rpm directly induce. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या इंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग क्या है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग, वाइब्रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वाइब्रेटिंग का मतलब होता है ऐसा शेक होना, हिलना, मतलब शेकिंग होना। आप समझ रहे हैं? तो वाइब्रेटिंग का मतलब होता है शेक होना। इसके साथ जो स्क्रीन, जो आपका जो वर्ड जुड़ गया है, ये स्क्रीन जो होता है, जैसे आपका आरएमसी प्लांट होता है या रेडी मिक्स प्लांट होता है। आपको पता है ये जो सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट बनाने के लिए स्टोन को क्रशर के थ्रू पास किया जाता है और वहाँ पे अलग अलग साइजेज का, जिसे सीव देखते हो ना, उसको स्क्रीन बोलते हैं। एक एक छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा किया जाता है, साइज के हिसाब से उसमें सीव होता है। तो
मेश उस नेट को बनाने के लिए आपका जब नेट वो बनता है जहाँ पे वहां पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट को रोकने के लिए ये रबर का जो बीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बीडिंग का मतलब है कि जैसे कि आपका ये स्क्रीन हो गया, ये रड हो गया, और इसके ऊपर आपको ऐसा जाकर के जो स्क्रीन बीडिंग बैठ जाता है। ये आपका 8 mm का भी स्क्रीन का वायर का थिकनेस गेज हो सकता है, 10 mm का भी हो सकता है, 12 mm का भी हो सकता है, 15 mm का भी हो सकता है, 16 mm का भी हो सकता है। तो उसपे ये जो स्क्रीन है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ऊपर से फिक्स कर दिया जाता है सर। और इसके ऊपर से जो मेश जो होता है, नेट जो होता है, उसके ऊपर से प्रोडक्शन होता है और प्ले होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज और कर्सर प्लांट में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो हम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संध्या ब्रांड जो है, संध्या फ्लेक्स, संध्या एंटरप्राइजेज, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स, संध्या एंटरप्राइजेज, संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट, ये सारे आइटम को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके आपको प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है कि कस्टमर को, कुछ लोगों को यूज एंड थ्रो चाहिए, कुछ लोगों का एक अच्छा लाइफ चाहिए। इसमें 2 क्वालिटी हम लोग मार्केट में देते हैं, एक जो रेगुलर जिनको यूज एंड थ्रो है, और एक जो है उनको लाइफ चाहिए, कम से कम 1 साल चाहिए, 6 महीने चाहिए। तो हम आज बात करेंगे कि आखिर वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग का लाइफ है कितना। तो हमारे तरफ से 6 महीना देते हैं। और एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं, वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग का कोई IS स्पेसिफिकेशन नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड इज नथिंग। कोई भी नहीं बोल सकता है कि हमको इतना फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, इतना टेंसाइल चाहिए, इतना हार्डनेस चाहिए। मैन्युफैक्चरर और बायर और सप्लायर के दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के ही वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग आज मार्केट में अभी तक चल रहा है। लेकिन इसका कोई भी IS स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हार्डनेस इतना होना चाहिए, डेंसिटी इतना होना चाहिए। कुछ लोग बोलता है सॉफ्ट होना चाहिए, कुछ लोग बोलता है हार्ड होना चाहिए। तो देखा गया है कि इसका जो हार्डनेस हम लोग देते हैं 65 to 70 तक देते हैं। हार्डनेस की बात करते हो कितना देते हैं, 60 to 70 सोरे, ठीक है। और इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई फिलर के साथ ही बनता है। जैसे कि 1.775 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, और अच्छे रिचेस्ट कंपाउंड में अगर जाते हैं तो 1.5 तक होता है, ठीक है। और 1.75 से 1.8 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जो रेगुलर चलता है, और जो स्पेशल होता है 1.45 से 1.5 तक आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी हम प्रोवाइड करते हैं। हार्डनेस देख लिया आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया। और इसका पर मीटर वेट की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 8 mm गैप बहुत ज्यादा चलता है, तो 8 mm गैप 25 मीटर का रोल देते हैं। तो इसको अगर अच्छी क्वालिटी का आपको देते हैं तो हम लोग उसका वेट 41 kg तक देते हैं ईच रोल का, ठीक है। तो 41 डिवाइडेड बाई 25 करें तो पर मीटर आपको कितना हो जाता है वेट। अगर आप रेगुलर क्वालिटी में आप जाते हो, रेगुलर क्वालिटी में जाते हो तो 48 kg पर मीटर देते हैं। तो इसका पर मीटर कितना होगा, पर मीटर इच रोल का 48 kg रेगुलर वाला है, और स्पेशल जो क्वालिटी आपको देते हैं। मेरे दोस्त, आप टेक्निकल नहीं हो और आपको बहुत सारा कंपनियां आपको बेवकूफ बनाती है, तो हमारे जितने भी 2016 से 2020 तक जितने भी कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं उनको काफी बेहतर हम लोग सर्विस देते हैं। अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कदम में कदम मिला के चलना चाहते हो, तो आपके लिए वेलकम है। और हम आपके लिए ही बैठे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sandhya@gmail.com। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9652998932। आइए हम आपको कितने तरह के डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अभी तक हमारे पास कितने तरह के
डायमेंशन का रिक्वायरमेंट आ चुका है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो डायमेंशन जो होता है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको हम हार्डनेस ऐसा अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, मेरी एक्सपीरियंस है 65 to 70 हार्डनेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 8 मेगापास्कल से मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं रहता है। इलोंगेशन एंड ब्रेक की बात करते हैं 200-250% इलोंगेशन एंड ब्रेक इसको दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हार्डनेस की बात करें, जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, इलोंगेशन कम हो जाता है, टेंसाइल कम हो जाता है, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये कितने साइजेज में आते हैं। तो आप चलिए हम बात करते हैं, आपको सम कस्टमर आस्किंग 6 mm गैप, राइट। और डाया की बात करते हैं, सबका डाया जो है 30 mm ही रहता है, ठीक है। और मान लीजिए इस तरह का स्क्रीन बीडिंग है, राइट, इस तरह का आपका स्क्रीन बीडिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग गैप बोलते हैं। ये जो है आपका गैप होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाया बोलते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है डाया बोलते हैं, और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। जैसे किसी का 40 रहता है, किसी का 50 रहता है, दो ही हाइट में होता है, राइट। 40 हाइट का बहुत कम चलता है, लेकिन सबकी डाया कॉमन होती है। कितनी होती है, 30 ही होता है, 30-32। हाइट जो होता है 40-50, राइट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज्यादातर लोग 50 का ही पूछते हैं, ताकि वो पूरी तरह से फिक्स रहे। जैसे कोई रड है, उसमें ग्रिप कब तक मिलेगा, जब ग्रिप का लेंथ ज्यादा हो। अगर इसको हम कम करते हैं तो ज्यादा ग्रिप नहीं मिलेगा, पकड़ नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो आपने देखा ये गैप हो गया, तो हम लोग 6 mm डाया गैप बोल सकते हो, और 30 mm डाया बोल सकते हो, हाइट 40 mm बोल सकते हो, 50 mm बोल सकते हो। दूसरा है 8 mm डाया 30 mm बोल सकते हो, 50 mm हाइट बोल सकते हो। 10 mm गैप रहता है, उसका डाया 30 होती है, उसका हाइट 50 mm होता है। 12 mm का जो होता है उसका भी डाया 30 होता है, हाइट 50 होता है। इसके बाद 15 mm कोई बोलता है 15 mm, और 30 डाया होता है, 50 हाइट होता है। नेक्स्ट आपका आता है 16 mm, 30 डाया और 50 हाइट होता है। कोई बोलता है 18 mm, 30 डाया और 50 हाइट। तो आपने देख लिया डायमेंशन के बारे में, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो दो वायर के कांटेक्ट को, मेटल के दो कांटेक्ट को रोकने के लिए, आपस में टकराने से बचाने के लिए वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कर्सर प्लांट में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, रेडी मिक्स इंडस्ट्रीज में। तो कभी भी आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट है वाइब्रेटिंग स्क्रीन बीडिंग का, तो प्लीज हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।